दोस्तों स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो आज है 17 मार्च और जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि उत्तर भारत के बाद बारिश का एक नया दौर आपको देश के सेंट्रल राज्यों से देखने को मिलेगा और यहाँ पर देश के एक बड़े इलाके पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी और इन भागों पर हो भी चुका है। और पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल और साथ ही उड़ीसा के कुछ हिस्से इन भागों पर बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। ये वजह थी वो एक सर्कुलेशन है जो कि यहाँ पर बना हुआ है और साथ ही एक एंटी साइक्लोन है जो कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों पर है। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से यहाँ पर नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से काफ़ी तेज़ी के साथ इस सर्कुलेशन की तरफ पहुँच रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही है और यहाँ ये बादल बन रहे हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि बारिश की जो गतिविधियाँ है वे इन भागों पर अब बढ़ेगी और 18 मार्च को देखिए कि देश के सेंट्रल राज्यों पर एक बड़े इलाके पर बारिश शुरू हो जाएगी और यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश होगी। इन भागों पर बारिश तो होगी ही होगी, बारिश के साथ साथ यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं भी चलेंगी और यहाँ पर कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी होने की पूरी संभावना हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों 18 मार्च के मौसम को देखिए तो 18 मार्च को देखिए कि ये एंटी साइक्लोन इस तरीके से हवाओं को यहाँ पर घुमा रहा है क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से ये हवाएं यहाँ से इस सर्कुलेशन की तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ अट्रैक्ट हो रही है और इस सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पर ये हवाएं लगातार एक चक्कर की तरह घूम रही है और यहाँ पर ये हवाएं ऊपर की तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ उड़ रही है क्योंकि इन हवाओं में नमी है और जब ये नमी ऊपर की तरफ उठती है तो इनसे बादल बनते हैं और बारिश होती है। फिलहाल आप देखिए कि 18 मार्च को देश के जो सेंट्रल राज्य है जिनमें मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, पूर्वी हिस्से और विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, साथ ही उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश होगी और बारिश के साथ साथ यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं भी चलेंगी। जानकारी दे दें कि उत्तर भारत के बाद सेंट्रल राज्यों पर ये पहला ऐसा इंटेंस स्पेल रहेगा जो देश के सेंट्रल राज्यों पर काफ़ी व्यापक बारिश आपको आने वाले दिनों पर देखने को मिलेगी। इन भागों पर ओले भी गिरेंगे और अगर इन भागों पर ओलावृष्टि होती है तो इनसे जाहिर है कि फसलों को नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बाकी आप देखें कि देश के जो अन्य राज्य रहेंगे जिनमें उत्तर भारत के इलाके, इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा और साथ ही मुंबई और इसके आसपास के इलाके, गुजरात, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों पर मौसमी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी मौसम साफ रहेगा पर लेकिन बिहार के जो दक्षिणी हिस्से रहेंगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड से सटे हुए, यहाँ पर बादल छा सकते हैं और यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश आपको 18 मार्च को देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के ऊपर एक WD आ रहा है पर ये इंटेंस नहीं है, ये काफ़ी कमज़ोर है जो सिर्फ पहाड़ी राज्यों को ही अफेक्ट करेगा। मैदानी हिस्सों पर इसकी वजह से कुछ अधिक ऊंचाई वाले बादल छा सकते हैं और बाकी कुछ खास अफेक्ट इसका मैदानी राज्यों पर नहीं होने वाला। पूर्वोत्तर भारत के जो ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके हैं जो अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, यहाँ पर आपको कुछ हल्के से मध्यम बर्फबारी देखने को मिलेगी। बाकी दक्षिणी हिस्सों पर भी नमी वाली हवाएं आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर पहुँचने लगी है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी कहीं हल्की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। आज के मौसम को देखें तो जम्मू कश्मीर के पास WD आ पहुँचा है और इसका कुछ अफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर पर। बाकी अन्य जो पहाड़ी राज्य रहेंगे जिनमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन भागों पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। बाकी जो मैदानी हिस्से रहेंगे यहाँ पर भी आप देखें कि यहाँ लगातार उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं चलती रहेंगी क्योंकि ये हवाएं ठंडी और शुष्क है, इसलिए इनका प्रभाव देखने को नहीं मिलने वाला और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। बाकी जो महत्वपूर्ण जो गतिविधियाँ होंगी वे देश के सेंट्रल राज्यों पर ही होंगी। आप देखें कि एक सर्कुलेशन था जो आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के ऊपर आ पहुँचा है और साथ ही एंटी साइक्लोन भी आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों पर है और आप देखें कि इस एंटी साइक्लोन की वजह से काफ़ी तेज़ी के साथ नमी वाली हवाएं इस सर्कुलेशन की तरफ पहुंच रही है और ये जो इन भागों पर गतिविधियां हो रही थी वे 19 मार्च को और अधिक इंटेंस हो जाएंगी और पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही विदर्भ के कुछ हिस्से और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इन भागों पर कई स्थानों पर बारिश होगी और ख़ास तौर पर जो गतिविधियाँ होंगी वे पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर होंगी और यहाँ पर कई स्थानों पर इंटेंस वेदर एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। 19 मार्च को यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश होगी और बारिश के साथ साथ यहाँ पर जो हवाएं चलेंगी तूफ़ानी रफ्तार से, उनकी रफ्तार भी बढ़ जाएगी और वे लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर ओले गिरने की भी संभावना अधिक रहेगी, इसलिए इन भागों पर किसानों को सतर्क रहना होगा।
साथ ही आपको बता दें कि जो अन्य राज्य रहेंगे यहाँ पर भी मौसम बदलेगा और यहाँ भी आपको हल्की बारिश, साथ ही एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश 19 मार्च को देखने को मिल सकती है। बिहार के दक्षिणी हिस्सों पर अब बारिश का दौर बढ़ेगा और यहाँ भी कई स्थानों पर मौसम बदल जाएगा। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी हिस्से आएंगे यहाँ भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश 19 मार्च को होने की संभावना है। बाकी शेष हिस्सों पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत पर देखिए कि तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन भागों पर अभी भी कोई भी मौसमी हलचल नहीं है, क्योंकि यहाँ अरब सागर पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है। और आप जानते हैं कि जब एंटी साइक्लोन बनता है तो उसमें हवाएं इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमती है, इसलिए ये हवाएं मैदानी हिस्सों की यहाँ पर जो नमी थी उसको ख़त्म कर रही है, इसलिए यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत पर देखिए तो यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियाँ रहेंगी, यहाँ पर हल्की बारिश और बर्फबारी होगी। शेष दक्षिणी हिस्सों पर कोई भी मौसमी हलचल नहीं होने वाली और वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। 20 मार्च के मौसम को देखें तो 20 मार्च को जम्मू कश्मीर पर WD आ जाएगा। साथ ही जो एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ था वो भी आगे बढ़ते हुए उत्तरी बंगाल की खाड़ी के पूर्वी हिस्सों पर पहुँच जाएगा। और आप देखें कि इस एंटी साइक्लोन की वजह से जो बारिश का जो दौर देश के सेंट्रल राज्यों पर हो रहा था वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब पूर्वी भारत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 मार्च को कई स्थानों पर अच्छी बारिश होगी, जिनमें दक्षिणी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही उड़ीसा, इन भागों पर कई स्थानों पर मौसम बदलेगा और यहाँ पर कई स्थानों पर तेज़ बारिश होने की संभावना 20 मार्च को दिखाई दे रही है। बारिश के साथ साथ जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं भी चलेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर फसलों को व्यापक तौर पर नुकसान पहुँच सकता है। साथ ही आप देखें कि जो बारिश पहले बिहार के जो उत्तरी हिस्से थे इन भागों पर नहीं थी, पर अब यहाँ भी हवाएं बदल जाएंगी और यहाँ भी अब बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुँचने लगी है, जिसकी वजह से यहाँ भी हल्की वेदर एक्टिविटी होगी। ज़्यादा बारिश अभी इन भागों पर 20 मार्च को नहीं होगी, पर सिर्फ जो दक्षिणी हिस्से हैं झारखंड से सटे हुए यहीं पर ही अधिक बारिश होने की संभावना हमें 20 मार्च को दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत पर पहुंचे तो अरुणाचल प्रदेश पर कई स्थानों पर बारिश होगी और बर्फबारी होगी। साथ ही दक्षिणी हिस्सों पर अभी मौसमी हलचल नहीं होने वाली, पर आने वाले दिनों पर आपको बता दें कि अब ये जो बारिश का दौर यहाँ पर हो रहा है ये आगे बढ़ते हुए अब एक बड़े इलाके को पूर्वोत्तर भारत के भी कवर करेगा। इस WD के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर हल्की बारिश और बर्फबारी होगी। मैदानी हिस्सों पर भी बादल छाएंगे, पर लेकिन वहाँ बारिश होने की संभावना नहीं है। इन भागों पर लगातार उत्तर दिशा से ठंडी हवा चलती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर रात के तापमान गिरेंगे, पर लेकिन दिन में तेज़ धूप निकली रहेगी। आपको बता दें कि जो बारिश की गतिविधियाँ होंगी वे सिर्फ इन्हीं भागों पर होगी। शेष जो हिस्से आते हैं उन भागों पर कोई भी हलचल 20 मार्च को नहीं होने वाली और वहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। वीडियो के एंड में आपको बता दें कि देश के एक बड़े इलाके पर काफ़ी व्यापक बारिश होने की संभावना है, जिनमें देश के सेंट्रल राज्यों से बारिश का दौर शुरू हो चुका है और ये बारिश आपको इन हिस्सों पर देखने को मिलेगी आने वाले दिनों पर। और यहाँ पर कई स्थानों पर अच्छी बारिश होगी, बारिश के साथ यहाँ पर ओलावृष्टि भी होगी, इसलिए इन भागों के किसानों को अलर्ट रहना होगा। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।